सो वी विल कंटिन्यू द लेक्चर ऑन कॉर्डेट्स। क्या पढ़ेंगे आज अपन? कॉर्डेट्स। मैंने आपको कहा था कि इस पिक्चर की तरफ देखो और ऑब्जर्व करो कि अपन क्या बात करना चाह रहे हैं। यानी मैंने जितने भी इमेजेस अभी आपके सामने लगाई है वो सारी की सारी कॉर्डेट्स है। सी द डाइवर्सिटी, देखो विविधता, देखो कि कॉर्डेट सिंपल भी होता है, सिंपल के बाद में वो धीरे धीरे एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, ये सब एक्वेटिक है, जलीय है, ये भी जलीय जीव है, और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? स्थलीय। और स्थलीय मतलब टेरेस्ट्रियल, ज़मीन के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है। ज़मीन पे भी विविधता पाई जाती है, कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ एरियल होते हैं, कुछ बरोइंग होते हैं, जो कि हमने अडेप्टिव रेडिएशन में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हाईलाइटेड हैं, ये कौन है? कॉर्डेट्स। कौन है? कॉर्डेट्स। यानी ये जो लेंस के आकार का आपको दिखाई दे रहा है ये भी कॉर्डेट्स है, सिंपल सा। ये जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये साइफन है ना, और इसके ऊपर ये कवरिंग है जिसको हमने ट्यूनिक बोला था, यानी ट्यूनिकेट्स, तो ये भी कॉर्डेट है। इसके बाद इसकी बात करें पाइसेस की, सुपर क्लास पाइसेस की, यानी मछलियाँ, तो ये भी क्या है? ट्यूनिकेट। और ये भी क्या है? कॉर्डेटा। और ये, इसको तो आप जानते ही हैं, टाइगर। टाइगर भी क्या है भाई? कॉर्डेटा है। तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे क्या लक्षण है, करेक्टर्स है जो इन सभी को आपस में जोड़ते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि ये सभी लोग कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। कुछ तो लक्षण समान होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था वर्गीकरण का नियम कि हम उन्हीं स्पीशीज़, उन्हीं मेंबर्स को, उन्हीं एनिमल्स को साथ में रखते हैं जो कि क्या होते हैं? सेम करेक्टर्स रखते हैं, सेम करेक्टर्स रखते हैं, और जाति कंसेप्ट के, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के हिसाब से जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है ना, और ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो ऑफस्प्रिंग भी क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं। देखो चीज़ें भले ही एक टॉपिक की एक में लिखी हुई हो, दूसरे में कंसल्ट ना हो, लेकिन रिलेट करना सीखो, क्योंकि हम सभी बेसिक पढ़ते आए हैं कि बताओ वर्गीकरण का आधार क्या है। तो वर्गीकृत एक ग्रुप के अंदर से बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे कहाँ बैठेंगे? बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में ही बैठेंगे, कोई सेकेंड ईयर में नहीं जाएगा। क्या समानता है? उनकी एलिजिबिलिटी समानता है, उन्हें फर्स्ट ईयर करनी, इसलिए फर्स्ट ईयर उनकी समानता है। आ रही है बात? तो ऐसे ही जंतुओं को वर्गीकृत किया जाता है एक ग्रुप के अंदर उनके लक्षणों के आधार पर, और सेम लक्षण वालों को हमने क्या बोला था? स्पीशीज़ बोला था, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो ऐसे ही ऑफ कोर्स ये बात है, हम एक अलग अलग टाइप के एनिमल्स की बात कर रहे हैं, कोई सिंपल है, ठीक है, और कोई धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? जटिल होता जा रहा है। अब देखो इनके बिहेवियर में भी चेंज आ गया, इनका इकोलॉजिकल बिहेवियर, इनका वातावरण, आवाज़ सब चेंज हो गया। ये स्थल से, ये स्थलीय हो गए एक्वेटिक से, यानी कोई बीच की कड़ी भी ऐसी होगी, वो जीव होंगे जो थोड़े से जलीय भी होंगे और स्थल पे भी अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। ये सारे के सारे आपके सामने जो मैंने बनाए हैं वो बनाए हैं कॉर्डेट्स। तो टुडेज टॉपिक ऑफ कंसर्न इज कॉर्डेटा। क्या है? कॉर्डेटा। चलें आगे, चलो। अब मैं धीरे धीरे इस इमेज को आपके सामने से इरेज कर रही हूँ, एंड वन बाय वन वही सारी इमेज, ठीक है। अभी तक नाम नहीं थे, एक बार नाम देख लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। सिंपल कॉर्डेट्स के नाम भी देख लो, और हायर कॉर्डेट्स के नाम तो अनगिनत है, वो भी आपको पता है, वो देख लो। हमने पूरे अभी पूरे सेशन में, वीडियो लेक्चर में यही पढ़ा है। ये अभी अभी लेंस के जैसे मैंने आपको दिखाए थे। ये क्या है? एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस पुराना वाला कॉर्डेट, सॉरी, जो सबसे पहले क्या हुए थे, यानी प्रोटो कॉर्डेट्स। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स सिंपल होंगे, ऑफ कोर्स ये बात है। ट्यूनिकेट्स इसके आगे वाले कॉर्डेट्स हो गए, ठीक है। और ये हो गया पाइसेस, और ये हो गया अपना टाइगर जो हमने देखा था। नहीं, ये क्या है? अपनी फिश है ये भी, आई थिंक, हाँ, ठीक है। ये अलग अलग, दिस इज ग्रेट वाइट शार्क। आगे बात समझ में? अब अपन आगे चलते हैं, इस चीज़ को लेकर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या हमने ये पढ़ा है? सारा लिखवाऊंगी कि कॉर्डेट्स क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। जस्ट एक बार आप
पिक्चर क्लिक दिमाग में रखो, नहीं तो इमेजिन करके तो क्या ही होगा साइंस में, बिकॉज साइंस में एवरीथिंग वर्क्स ऑन लॉजिक एंड लॉजिक कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करती है साइंस, साइंस यकीन करती है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स, रिजल्ट्स इन पे। पुराने कोऑर्डिनेट्स प्रोटो कोऑर्डिनेट्स हो गए, विकसित कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या बोल दिया, यू कोऑर्डिनेट्स। इसमें प्रोटो कोऑर्डिनेट्स में किसका एग्जाम्पल आ गया, एम्फिऑक्सिस। और ये याद है, ये हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, नाम याद है आपको, हाँ जी, बेलेनोग्लॉसस लिखा हुआ है। इसका पूरा अपन ने अलग से पढ़ा था, इसलिए मैं इसको नहीं अभी लूँगी इस टॉपिक को। ये हेमीकॉर्डेट है, क्या है ये, हेमीकॉर्डेट, बिल्कुल अलग पढ़ते हैं अब, जो कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की संयोजक कड़ी है हेमीकॉर्डेट्स। इस टॉपिक को अपन पूरा डिटेल में विद एग्जांपल्स, विद रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स सारा पढ़ चुके हैं। हेमी का मतलब हाफ कॉर्डेट्स, नॉट ट्रू कॉर्डेट्स, एंड यू मतलब ट्रू, वास्तविक कॉर्डेट्स, ठीक है। यानी बार बार कॉर्डेट कॉर्डेट आ रहा है, पढ़ें कॉर्डेट क्या होता है, कॉर्डेटा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, नाम में आंसर होता है। देखें कैसे होता है नाम में आंसर, चलो नाम में आंसर होता है तो नाम के आंसर को भी अपन निकाल लेते हैं, है ना। हाँ जी, जस्ट लुक एट अ ग्लांस, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मैं इस इमेज को आपके सामने रख देती हूँ। हाँ जी, कुछ ऐसा स्पेसिफिकली जो आपने वो प्रोटो कोऑर्डिनेट में देखा था, यानी जो चीज़ प्रोटो कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट है, जो लक्षण प्रोटो कोऑर्डिनेट्स या प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट है, वही लक्षण हम में भी प्रेजेंट होंगे। बट डिफरेंस इतना सा है, किसी में वो करेक्टर्स जीवन पर्यंत प्रेजेंट होते हैं और किसी में वो करेक्टर्स कुछ लाइफ की कोई स्टेज के अंदर है, किसी भी परिवर्धन अवस्था में प्रेजेंट होता है। कोई ज़रूरी नहीं है पूरे जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम वो करेक्टर प्रेजेंट हो। समझ में आ गई बात, चलो आगे चलते हैं। यानी मैं आपको अगर सिंपल से बोलूं कि कॉर्डेटा वो होते हैं जिनके पास में नोटोकॉर्ड होती है, यही पढ़े हो ना किताब के अंदर। उसके अलावा क्या लक्षण होते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। इन लक्षणों को क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी करेक्टर्स विच डिफाइंस के ये कॉर्डेट है, ठीक है, या 3 करेक्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द कॉर्डेट्स फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स। पहला, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटो का मतलब होता है बैक, और जैसे ये अपने बैक है ना पीछे, ये बैक, और कॉर्ड का मतलब होता है कुछ ऐसी संरचना जो कि हमको आलंबन प्रदान करती है, कोई स्ट्रिंग रॉड के जैसी संरचना है कि नहीं, दिमाग लगाओ एक बार, है क्या आपके पीछे ऐसी संरचना जो आपको ऐसे सीधा खड़ा रखती है, आपको मूवमेंट में हेल्प करती है, बताओ, सोचो जल्दी। तो यानी आपको आंसर ये भी आ गया कि नोटोकॉर्ड आगे जाके किसमें विकसित होती है। दूसरा करेक्टर, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, क्या है, डॉर्सल यानी यहाँ पे ऊपर की साइड में, ठीक है, ऊपर इधर, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये रही, ये येलो कलर की जो है ये है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। उसके अलावा ये आपको ये गैप दिखाई दे रहे फेरिंक्स रीजन के अंदर, जिनको बोलते हैं गिल क्लोम, क्या बोलते हैं, गिल क्लोम, या फेरेंजियल गिल स्लिट्स, क्या बोलते हैं, फेरेंजियल गिल क्लोमे या गिल दरारें, स्लिट्स है ना, तो स्लिट्स को हिंदी में बोलते हैं दरारें। और ये पूंछ, अब आप बोलोगे कि मैम अपने तो पूंछ होती ही नहीं है, तो अभी भी आपने मेरे सेंटेंस के ऊपर अगर ध्यान दिया हो, ध्यान पूर्वक सुना हो, अटेंटिवली सुना हो, तो आपको समझ में आएगा कि कॉर्डेटा वो होते हैं जिनमें ये जो पीछे लक्षण है वो प्रेजेंट होते हैं या तो जीवन पर्यंत या जीवन की किसी ना किसी परिवर्धन अवस्था के अंदर, ठीक है ना। पोस्ट यानी बैक साइड, मतलब बैक साइड पीछे, पश्चिम। एनाल रीजन है, एनाल टेल, मीन्स कॉर्डेटा के अंदर ये 4 करेक्टर्स तो होंगे ही होंगे। नॉर्मली 3 बता दिए जाते हैं कि ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड
और जो कि ये सारी चीज़ें जो है ना डोर्सल, पुराने जीवों में ये वेंट्रल हुआ करती थी, बस इतना समझिए। और ये क्या है, टेल, और प्लस इनके अंदर क्या प्रेजेंस हो गई, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब इन्हीं करेक्टर्स को हम आगे लेके चलेंगे धीरे धीरे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो और दिमाग में पिक्चर क्लियर करो कि हम उन जीवों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें ये 4 करेक्टर्स कॉमन होंगे, कहीं ना कहीं जीवन की अवस्था में या जीवन पर्यंत। चलें आगे, चलो नोट करते जाइए। मैं बात कर रही हूँ कॉर्डेटा की। किसकी बात कर रही हूँ, कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा का मतलब मैंने बता दिया था, कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड मतलब कोई भी रस्सी नुमा संरचना जो कि स्ट्रांग होती है, और कॉर्डेटा जिसके पास ये रस्सी है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास ये रस्सी है। कॉर्ड बियरिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज कॉर्डेटा। क्या कहलाते हैं, कॉर्डेटा, ठीक है। स्ट्रिंग बियरिंग, आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं इसको, मैंने पहले भी बताया था स्ट्रिंग। सबसे पहले कॉर्डेटा के बारे में जिन्होंने बताया था वो थे बाल्फोर, और 1880 के अंदर इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। बाल्फोर ने कॉर्डेटा वर्ड दिया था। जो करेक्टर्स हमने कॉर्डेटा के बारे में पढ़े थे, उसकी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि या तो वो करेक्टर जीवन पर्यंत रहते हैं, या वो करेक्टर किसी ना किसी लाइफ की परिवर्धन अवस्था के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, या तो एंटायर लाइफ में प्रेजेंट रहते हैं या लाइफ स्टेज में। समझ में आ रही है? देखो, कई लोग पढ़ तो लेते हैं कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा, रट भी लेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता भाई, ना तो मैं समझा सकती हूँ और ना मैं समझा पाऊँ, आपको भी समझ में नहीं आएगा। बेटर है रटने के अलावा चीज़ों को स्टेप वाइज स्टेप आसान करके समझो, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ आपके सामने उन जीवों की जो कि कॉर्डेटा के अंदर आते हैं और कॉर्डेटा के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, जो जीवन पर्यंत रहते हैं, किसी न किसी स्टेज में रहते हैं। किसने नाम दिया था, बाल्फोर ने नाम दिया था। किसने दिया था, बाल्फोर ने। अब वो जो 3 करेक्टर्स है वो मैं लिख रही हूँ, हेडिंग लिखिए कॉर्डेटा। क्या लिखोगे, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। कॉर्डेटा को 3 पार्ट्स में, ये आपके इंस्टेंट नोट्स बन रहे हैं जिससे आप आसानी से पढ़ लो, एग्जाम में उठा के फटाफट बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े, थ्योरी रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं दूसरा पेन लूँगी अब, ठीक है। सब में पहले द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। और ये नोटोकॉर्ड क्या करती है, एक सिरे से चालू होती है, दूसरे सिरे तक जाती है। एक सिरे से चालू होती है और दूसरे सिरे तक जाती है, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम दी वन एंड और दूसरे एंड पर जाके ख़त्म होती है, अनदर एंड। नोटोकॉर्ड बैक के ऊपर एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये मैंने बता दिया, ठीक है। एक सिरा अग्र होता है और एक सिरा क्या होता है, पोस्टीरियर। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ नोटोकॉर्ड के बारे में, नोटोकॉर्ड जो अराइज होती है वो जर्मिनल लेयर जो मीजोडर्म होती है उससे अराइज होती है। किससे अराइज होती है, इसका विकास, इसका उद्गम मीजोडर्म के द्वारा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये आपके प्राइमरी अंतःकंकाल, प्राथमिक अंतःकंकाल को बनाती है, निर्माण करती है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। ये एक सॉलिड रॉड के समान संरचना होती है, सॉलिड रॉड के समान संरचना होती है, जो कि कहाँ पे उपस्थित होती है, ऐसे बनाइए, बीच में लिखिए नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड किसके मध्य में प्रेजेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, और दूसरी आपका CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किसके मध्य प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, देख लीजिए, दिस इज नोटोकॉर्ड। और ये किसके बीच में प्रेजेंट होती है, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, या CNS, ये इधर CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपने अभी अभी करेक्टर लर्न करे हैं किसके बारे में, नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटोकॉर्ड अराइजेस फ्रॉम द मीजोडर्म, forms the primary endoskeleton, rod-like structure and present between the alimentary canal and CNS. This is all you will write about the notochord, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में, ये A पार्ट लिख लीजिए और ये यहाँ पे मैं B पार्ट ऊपर लिख रही हूँ। आई होप दिस इज विजिबल, ठीक है। B पार्ट लिखिए, जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं
सब में पहले डिवीजन भी देखेंगे, पहले आप करेक्टर्स देखिए जिनको हमने प्रोटोकॉर्डेट्स बोला था, उनके अंदर ये जीवन पर्यंत रहती है। नोटोकॉर्ड क्या रहती है? जीवन पर्यंत। लेकिन यूकॉर्डेट्स के अंदर ये क्या होती है? ये वर्टिबल कॉलम कशेरुक दंड के अंदर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। नोटोकॉर्ड चेंजेस इनटू वर्टिबल कॉलम, किसके अंदर? कशेरुकियों के अंदर, जिसको आप आम भाषा में रीढ़ की हड्डी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? भाई हम तो बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी ही बोलते हैं, और वो ही आलम्बन प्रदान करती है पूरी बॉडी को। सिंपल सी बात है, इसे बार बार मैं नहीं समझाऊंगी, है ना। देखो अपन एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे ना, तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा करेक्टर हम लिखते हैं इसका दूसरे पेन से, कौन सा ले, चलो वाइट वाला ले लेते हैं। डोर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है, जिसकी पोजीशन डोर्सल है, इतनी तो समझ में आ रही है ना। डोर्सल नर्व कॉर्ड, जो कि किससे अराइज होती है? लिख लीजिए, बाह्यतम स्तर, जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म। आपकी गैस्ट्रुलेशन के दौरान जनन स्तरों का निर्माण होता है, जर्मिनल लेयर्स का, जो कि भावी अंगों का निर्माण करती है आगे जाके, ठीक है। अब वो होती है बाहर की तरफ एक्टोडर्म, बीच में होती मेसोडर्म, और अंदर होती है एंडोडर्म। यानी मैं ये कह दूं कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य मेसोडर्म होती है, ठीक है ना। ये हो गया एक्टोडर्म से विकसित। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एट डोर्सल सरफेस, पृष्ठ सतह के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है? लिख लीजिए, देह भित्ति और नोटोकॉर्ड के मध्य। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? देह भित्ति और नोटोकॉर्ड के मध्य एक खोखली नलिकाकार संरचना, जिसको हमने क्या बोला था? डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। हॉलो का मतलब खोखली, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया? एक्टोडर्म से अराइज हो गया, डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है, और इसकी स्थिति क्या है? देह भित्ति और नोटोकॉर्ड के मध्य में ये पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डोर्सल नर्व कॉर्ड। क्या पाई जाती है? डोर्सल नर्व कॉर्ड। अब आ जाओ इसका तीसरा करेक्टर। तीसरा करेक्टर है गिल क्लोम या गिल दरारें, जिनको हमने बोला था गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स जीवन पर्यंत किसी के वयस्क अवस्था में भी पाए जाते हैं, एडल्ट। उसके अलावा हायर कॉर्डेट्स के अंदर ये एम्ब्रियोनिक भ्रूणीय अवस्था में पाए जाते हैं। किसके अंदर? हायर कॉर्डेट्स के अंदर। पोजीशन क्या है? कहाँ पर प्रेजेंट होंगे गिल क्लोम? लिख लीजिए, फेरिंग्स, ग्रसनीय भाग, ठीक है। और स्पेशली डेवलप्ड इन एक्वेटिक कॉर्डेट्स, मछलियों के अंदर स्पेशली ये विकसित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइसेस, ठीक है। और इन दोनों के अंदर, फिशेस के अंदर और जो लोअर कॉर्डेट्स हैं, इनके अंदर ये जीवन पर्यंत प्रेजेंट होते हैं, लाइफ टाइम प्रेजेंट, ठीक है ना। और हायर कॉर्डेट्स में ये एडल्ट स्टेज में क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं। कौन सी स्टेज में? एडल्ट अवस्था के अंदर। सॉरी, ये तीनों करेक्टर्स लिख लीजिए, जो कि ये बता रहे हैं कि कॉर्डेट होने के लिए कौन से 3 प्रमुख लक्षण होना आवश्यक है, ठीक है। फिर मैं नर्व कॉर्ड के बारे में और बताऊंगी। नर्व कॉर्ड में पॉइंट लिख लीजिए एक बार, मैं लिख देती हूँ, तभी स्क्रीनशॉट लेना, पूरा हो जाएगा। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, मैं कॉर्डेट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन अभी इसका कंपैरिजन बता रही हूँ। यहाँ पे डोर्सल पोजीशन होती है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर वेंट्रल होती है, और ये नर्व कॉर्ड जो होती है ट्यूब के समान संरचना ना होके ये किस फॉर्म में होती है? गुच्छकों को, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? गैंग्लिया। और यही गैंग्लिया जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें एब्सेंट हो जाते हैं। किसमें? कॉर्डेट्स में। गैंग्लियोनिक फॉर्म में पाई जाती है नॉन कॉर्डेट्स में, और कॉर्डेट्स में गैंग्लियोनिक फॉर्म में ना होकर एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अब भले ही आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कॉर्डेटा की, जिसके 3 प्रमुख लक्षण और उनकी डिटेल्स मैंने आपके सामने लिख दी है।
गिल क्लो में किस में हेल्प करती है बताओ? पहला तो मुझे समझ में आ रहा है रेस्पिरेशन, दूसरा जो फिशेस पानी को इंगल्फ करती है, पानी के साथ साथ में क्या जाता है, खाना भी अंदर जाता है, क्या जाता है, खाना भी अंदर जाता है। उस खाने को अंदर लेके और फिर बाद में उसको रिमूव, पानी को रिमूव कर देती गिल्स के थ्रू, ठीक है ना, फिल्टर फीडर्स की जैसे। चलो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले जो भी आपने चीज़ें अभी पढ़ी उसका डायग्राम देख लीजिए। फिर उसको 1 to 1 पढ़ाऊँगी मैं। हमने ये डायग्राम देखा था अभी अभी। सब में पहले चलते हैं इनकी पोजीशन से, जो आपने अभी देखा वो ही लिखवाया है। हाँ जी, ये इसका ग्रसनी भाग, ये माउथ और ये फेरिंग्स, इसलिए नाम पड़ गया फेरेंजियल स्लिट्स। ये कौन से रीजन में, फेरिंग्स रीजन में, यही लिखा था। उसके बाद हमने नोटोकॉर्ड क्या पढ़ा था, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड ये रही दिखाई दे रही है, ये रही नोटोकॉर्ड, किसके बीच में प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड, और ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बीच में प्रेजेंट है, ठीक है ना। सेम चीज़, दिस इज नोटोकॉर्ड और ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और यहाँ पे डाइजेस्टिव के बीच में प्रेजेंट होती है। और डॉर्सल हॉलो तो आपको पता है ही, बॉडी वॉल, ये रही बॉडी वॉल, बॉडी वॉल के नीचे आपकी क्या प्रेजेंट है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। यानी जो अभी अभी हमने थ्योरी लिखी उसको हमने डायग्रामेटिकली भी पोजीशन में समझ लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यानी write down about this. First of all, write down about this. हाँ जी, देखिए ज़रा, क्या हमने अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम में आप इसको थियोरेटिकली पढ़ते हो। ये देखो इधर, ये भ्रूण डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये इसका सिफेलिक रीजन है, ये इसका टेल रीजन नीचे कौन सा है, ये एंटीरियर है, एंटीरियर पे सिर का निर्माण होता है, और ये नीचे क्या है, पोस्टीरियर, टेल वाला रीजन, और बीच में ये जो डेवलप हो रही है ये क्या है, नोटोकॉर्ड। क्या डेवलप हो रही है, नोटोकॉर्ड, ये देखो ये रही नोटोकॉर्ड। यानी आपके सीएनएस से नीचे ये कहाँ तक जा रही है, टेल रीजन तक जा रही है, ये देखिए। और हायर कॉर्डेट्स के अंदर, ये किसके अंदर डिवाइडेड होती है, कशेरुकाओं के अंदर, किसके अंदर डिवाइड होती है, कशेरुकाओं के अंदर। प्लीज़ आप इस थ्योरी का एक बार इस एसेस ले लो। ये सारी बात मैं बता चुकी हूँ, इसकी पोजीशन बता चुकी हूँ, मतलब जो नोट्स आप बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हो मैंने उसको बहुत आसान तरीके से चार्ट वाइज आपको समझा दिया है, ठीक है। नोटोकॉर्ड के बारे में हो गया, सारी वही चीज़ें हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताई है इसमें। नेक्स्ट, जब मैंने बोला नोटोकॉर्ड तो किसी किसी में नोटोकॉर्ड होती है जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं, और हायर कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। ये रिवर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हो आप, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी को पूरा सपोर्ट करती है, आपको झुकने में, मूवमेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो नोटोकॉर्ड जो है बेटा जी वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाइन। क्या बोलते हैं, स्पाइन। किसके अंदर, वर्टिब्रेटा के अंदर, एडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेटा में मतलब लार्वल फॉर्म में नहीं, एडल्ट, जुवेनाइल में नहीं, एडल्ट में, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ से चालू होती है नेक रीजन से, सर्वाइकल, पीठ वाली को बोल देते हैं अपन लंबर। हिप रीजन में जो कशेरुकाएँ होती है उसको बोलते हैं सैक्रल। उसके नीचे पुच्छी रीजन वाली कशेरुकाओं को बोलते हैं कॉर्डल, जो कि हमारी पूरी बॉडी को ऐसे स्ट्रेट रखती है, ठीक है ना। यहाँ से चालू होती है सर्वाइकल रीजन से, ओके। तो ये वही बता रखा है, ये पूरा का पूरा वर्टिबल, ये आपकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। सर्वाइकल होती है C1 से C7, ये होती है 12, और ये होती है L5, L1 से L5। और नोटोकॉर्ड किसका डेवलपमेंट फॉर्म करती है, न्यूरल ट्यूब का। और न्यूरल ट्यूब क्या करती है, हमें सपोर्ट करती है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियोनिक बॉडी। तो हमने बात कर ली फर्स्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। चलो आगे चलते हैं।
ये देखिए, नाउ लुक एट दिस पिक्चर, अब और अच्छे से समझ में आएगा। ये कौन सा है आपका, ये एक भ्रूण है और ये एक वयस्क है। समझ आ रही है बात? देखो स्टेप वाइज समझेंगे, थ्योरी रटने से कुछ नहीं होगा, पास तो ज़रूर हो जाओगे। कंसेप्ट का क्या करेंगे, ये भ्रूण है और ये वयस्क है, ठीक है ना। अब पोजीशन देख लीजिए आप, जो कि कॉर्डेट के फीचर है भ्रूण के अंदर। अभी अपन ने एक सिंपल प्रोटोकॉर्डेट के अंदर दिखाया था, अब आप भ्रूण के अंदर देख लीजिए। ये रही रेड कलर की नोटोकॉर्ड, क्या है ये, नोटोकॉर्ड। और कहाँ पे प्रेजेंट बताई थी नोटोकॉर्ड, किसके बीच में, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में, ठीक है। ये रही नर्व कॉर्ड, येलो कलर की जो है वो नर्व कॉर्ड है। ये रही ऑरेंज कलर की जो मैं आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ, ये क्या है, नोटोकॉर्ड। और ये क्या है, पोस्ट एनल टेल। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये ग्रीन कलर से जो बना हुआ है, ये क्या है, pharyngeal pouches, only present in the embryonic stage, जो कि एडल्ट में जाके किसका निर्माण करता है, आगे आपके स्प्लैंकोक्रेनियम। इस फ्लैंको को बोलते हैं हनु निलंबन। हनु, हनुमान जी याद आए, हनु मीन्स उनकी ठोड़ी, यानी लोअर जॉ और अपर जॉ का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, कॉर्डेट के फीचर। एम्ब्रियो, अब चलो एडल्ट की तरफ। हाँ जी, आगे जाके नोटोकॉर्ड ने पूरा क्या बना दिया, आपका स्पाइन। ये स्पाइनल कॉर्ड, ये रही पूरा, ये देखो, इसको क्या कहते हैं, ये आपकी पूरी की पूरी स्पाइन। ये आपका क्या है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो आपका ब्रेन। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितने भी नर्व्स दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। इधर की साइड जो आती है उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम से जो निकलती है उनको क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स, जो कि आपके सेंसरी कैप्सूल, कान के अंदर, आँख के अंदर, नाक के अंदर आती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और ये स्पाइन से निकल रही है, स्पाइनल नर्व्स। यहाँ पे देखिए टेल, टेल क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, दिस इज टेल रीजन। तो अब आपको समझ में आया कि एक सब में पहले प्रिमिटिव कॉर्डेट दिखाया था मैंने आपको लेंस के आकार का, उसमें भी हमने वही पोजीशन देखी थी। ये जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है ये हम देख रहे हैं, और ये एडल्ट, यानी करेक्टर्स तो अभी भी वही प्रेजेंट है जो यहाँ पर है, या तो जीवन पर्यंत या तो जीवन पर्यंत या किसी ना किसी परिवर्धन अवस्था में। जैसे यहाँ पे गिल क्लोम प्रेजेंट है एम्ब्रियो में, यहाँ पर नहीं है, लेकिन एम्ब्रियो में तो है ना प्रेजेंट। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड एज, वी आर रेफर्ड एज कॉर्डेट्स। क्या कहलाते हैं हम, कॉर्डेट्स कहलाते हैं। ये देखिए, यही बोला मैंने अभी आपको, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होती है प्रेजेंट होती है, आफ्टर दैट दे डेवलप इनटू जॉज, यही बोला था, अपर जॉ, लोअर जॉ, और इनर ईयर बोन्स, इनर ईयर बोन्स कर्ण की अस्थियों के अंदर हो जाता है, इनकस, स्टेपीज और मेलियस, ये रही कान की इनर बोन्स, मेलियस, इनकस और ये आगे स्टेपीज, ठीक है। चलते हैं आगे। आई होप अब थोड़ा दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी कि हमारा जो परिवर्धन होता है वो एग से, फिर जाइगोट के बाद में ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, फिर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, आगे जाके भावी ऑर्गन्स का निर्माण करती है। और जो लक्षण जीवन पर्यंत रहते हैं वो एक ग्रुप के अंदर वर्गीकृत कर दिए जाते हैं। वो लक्षण फॉर एग्जाम्पल आज अपन पढ़ रहे हैं कॉर्डेटा। क्या पढ़ रहे हैं, कॉर्डेटा। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड जो कि आपको सपोर्ट करती है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यानी अगर एज ए होल मैं आपके सामने, एज ए होल मतलब पूर्ण तरीके से अगर मैं किसी कॉर्डेट के लक्षण लिखूं तो आप भी साथ में लिखो। सब में पहले वो तीनों करेक्टर्स लिख दीजिए जो कि इसकी पहचान है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट, ठीक है। उसके अलावा हार्ट जो होता है इनका, उसमें चैम्बर्स डेवलप हो जाते हैं, प्लस
हार्ट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है, प्लस इनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, प्लस इनके अंदर एक और स्पेशल सिस्टम पाया जाता है आप लोगों के अंदर, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। नाम में ही आंसर है कि वो ब्लड वेसल्स जो कि कहाँ पे खुलती है? लिवर के अंदर। लिवर के अंदर ब्लड को पोर करती है, जिससे लिवर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है सारा का सारा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड और फिर उसको वापस से भेज दिया जाता है पंप करने के लिए। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट यानी स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स विद द एनस, प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट, मेल और फीमेल अलग होते हैं, अलग दिखाई भी देते हैं, इसलिए मैं दोनों चीज़ लिखूंगी। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं और आप उनको पहचान भी सकते हो, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होता है। लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है। इनके अंदर वास्तविक विखंडन पाया जाता है, ट्रू मेटामेरिज्म। बताओ मुझे कहाँ पे स्टार्ट हुआ था मेटामेरिज्म? कौन से एनिमल्स के ग्रुप में या फाइलम में स्टार्ट हुआ था? मैंने पढ़ाया है आप लोगों को वीडियो लेक्चर में। ट्रू मेटामेरिज्म प्रेजेंट, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनके कौन से होंगे? जल्दी बताओ। अभी अभी जीवन देखा था जल के अंदर, जीवन देखा था स्थल के अंदर, आप बता दीजिए आप श्वास कैसे लेते हैं? तो यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अगर पानी में है तो गिल्स और अगर स्थल पे है तो लंग्स। चलो इसका आंसर भी दे दो। ऐसे कौन से कॉर्डेट्स हैं जिनकी जीवन अवस्था के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स भी पाए जाते हैं कभी ना कभी और लंग्स भी पाए जाते हैं? अब ऐसे मत बोलना मैम हमने नहीं पढ़ा। इनके अंदर लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्टली दोनों तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, पानी में एक्सटर्नल और जिनके अंडों के अंदर योग कम होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दोनों प्रकार के फर्टिलाइजेशन निषेचन पाए जाएंगे। ठीक है, इनके अंदर रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की कैपेसिटी लोअर कॉर्डेट से कम होती है या इनवर्टिब्रेट से कम होती है? ठीक है, अगर पानी में है, मछलियों की बात करूं तो ये है कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, एवीज और मैमल्स की बात करूं तो ये हो गए वार्म ब्लडेड। ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, वार्म ब्लडेड भी हो सकते हैं और कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं। ठीक है ना। दे कंटेन रेड ब्लड कॉर्पसेस विच कंटेन द पिगमेंट, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। तो ये मैंने आपको कॉर्डेट्स के मेन कैरेक्टर्स पढ़ाए। क्या पढ़ाए? कॉर्डेट्स के मेन कैरेक्टर्स पढ़ाए। यानी आपने पिक्चर में ये तो देखा कि एक तरफ शेर है और एक तरफ वो पानी के अंदर लेंसलेट्स जिनको हमने बोला बाद में, जो लेंस के जैसे थे। अभी ये सिर्फ इतना समझो, पुराने कॉर्डेट्स, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जो कि सिंपल थे, और उसके बाद में हायर कॉर्डेट्स। संरचना में भी फ़र्क था, व्यवहार में, आवास में, हैबिटेट, फीडिंग, व्यवहार सब में चेंज था, लेकिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स तीनों जो कॉर्डेट्स उनको बताते हैं कि कॉर्डेट्स हैं, वो सारे प्रेजेंट हैं। क्या आपने किसी के अंदर वो वाला सिस्टम देखा? टाइगर के अंदर एक प्रॉपर हेड बना हुआ था कि नहीं बना हुआ था? जल्दी बताओ, सोच के देखो इमेज को जो मैंने दिखाई थी, उसके बाद मैं आगे चलूँगी। नर्वस सिस्टम तो ऑफकोर्स सबके अंदर प्रेजेंट होगा। अब बताओ जल्दी से। यानी हम पढ़ने वाले हैं आगे कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन। पहले आप इस चार्ट की फ़ोटो ले लीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे मैं आपको मेरे नोट्स के फॉर्म में पढ़ाऊँगी। यानी फाइलम कॉर्डेटा को अगर हम समझेंगे तो स्टेप वाइज इसी तरीके से समझेंगे। फाइलम कॉर्डेटा पता चल गया कि इनकी बात कर रही हूँ, जिनके पास वो 3-4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। बार बार नहीं रिपीट करूँगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फाइलम कॉर्डेटा को 2 डिविजन्स में डिवाइड किया। पहला वाला प्रोटोकॉर्डेटा, यानी प्रोटोकॉर्डेटा कौन हुए? ध्यान से देखिएगा,
एक्रेनिएटा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्रेनिएटा, इसका क्या मतलब होगा? यानी मैं सब में पहले आपको यही बताऊंगी कि ये तो एक्रेनिएटा, एक का मतलब एब्सेंट, क्रेनियम एब्सेंट, स्कल बॉक्स एब्सेंट होता है इनके अंदर, और यहाँ पे ये होते हैं क्रेनिएटा। क्या होते हैं? क्रेनिएटा। चलो इनके यहाँ पे क्रेनियम प्रेजेंट है, ठीक है, स्कल बॉक्स प्रेजेंट है। क्रेनियम को फर्दर डिवाइड, यानी इसको मैं बोल सकती हूँ वर्टिब्रेटा। इनके अंदर देखो, एक आपको सेंटेंस बताती हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऑल कॉर्डेट्स, दो वर्ड लिख रही हूँ मैं आपके सामने, सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते, वर्टिब्रेट्स नहीं होते, लेकिन सारे के सारे वर्टिब्रेटा में जो आते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं। वो तो ये भी दिखाई दे रहा है ना चार्ट में कि वर्टिब्रेटा किसके अंदर आ रहा है? कॉर्डेटा के अंदर। लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेटा नहीं होते, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स, जो कि इनको वर्टिब्रेटा से अलग करते हैं। बात ध्यान में रखना कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, सिंपल, ठीक है। फिर वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स के अंदर, दो सब फाइलम के अंदर वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया दो डिविजन्स के अंदर। किसी के जबड़े विकसित हुए, स्टार्टिंग में जबड़े विकसित नहीं हुए, वास्तविक जॉज एब्सेंट थे। ए मतलब एब्सेंट, नेथा मतलब जबड़े, तो उसको बोल दिया एग्नेथा। क्या बोला? एग्नेथा। इसमें आ गए आपके साइक्लोस्टोम्स, जिनका माउथ गोल होता है, ऐसे चिपक जाते हैं पत्थर के ऊपर अपने गोल माउथ से, इनका माउथ सक्टोरियल होता है, ठीक है ना। इसमें आ गए आपके लैम्प्रेस, इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? लैम्प्रेस। अब मैंने एक चीज़ आपको पुराने लेक्चर्स में पढ़ाई थी, वो क्या थी कि बताइए, नेथोस्टोमाटा, यानी किसी के पास तो जबड़े नहीं हैं। यहाँ पर अगर जबड़े विकसित हुए, स्टोमा मतलब माउथ के अंदर, तो सब में पहले किसके अंदर विकसित हुए थे भाई? सुपर क्लास पाइसिस। किसके अंदर? पाइसिस के अंदर। यानी नेथोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, या सुपर क्लास पाइसिस और सुपर क्लास टेट्रापोडा। पाइसिस की अपन बात करते हैं तो पाइसिस को भी हमने उसके अंत्य कंकाल की उपस्थिति के आधार पर हमने वर्गीकृत किया था, उपास्थल और अस्थिल, कॉन्ड्रिकाइटिस एंड ऑस्टियोकाइटिस। ये रहा, ये पूरा पढ़ चुके हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, हमारा फोकस रहेगा यहाँ तक, क्योंकि ये सब अपन सेपरेटली एक एक चीज़ पढ़ चुके हैं। टेट्रापोडा, चतुष्पादी, 4 फुटेड एनिमल्स, जिसके पास 4 लिम्स हैं। उसमें कौन कौन आए? मेंढक, छिपकली, पक्षी और मैमल्स, यानी बंदर, गिलहरी, खरगोश और आप ह्यूमंस, ये सब आ गए इसके अंदर, मैमल्स के अंदर, चतुष्पादी जीवों के अंदर, ठीक है ना। फिशेस चतुष्पाद में नहीं आती, क्योंकि फिशेस के अंदर फुट प्रेजेंट नहीं होते, पेंटाडेक्टाइल 5 उंगलियों वाला सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, उनके अंदर तैरने के लिए फिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लीज़ आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको दिमाग में क्लियर कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन की। किसकी? कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन की। हो गया? आगे चलूँ? ये तो हो गया फ्लो चार्ट, मिल जाएगा गूगल से भी मिल जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे इसको स्टेप वाइज में। कहाँ से चालू करूँगी? यहाँ अपन ने अभी कंप्लीट कर लिया, कॉर्डेटा कंप्लीट कर लिया, सिर्फ कॉर्डेटा के बारे में पढ़ा कि कॉर्डेटा के 3 प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, उनकी पोजीशन पढ़ ली, उनके फंक्शंस पढ़ लिए। फिर हमने देखा कि कॉर्डेटा के अंदर जो उसके जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो सब हमने देख लिए। अब अपन चलेंगे यहाँ पर एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा में। चलो चलते हैं, तो फिर किस बात की देरी है। ठीक है, कॉर्डेटा यानी एक सरल होंगे, प्राचीनतम होंगे, और एक उच्चतम होंगे, यानी जो ज़्यादा विकसित होंगे। तो एक को तो बोल देती हूँ मैं आसान सी भाषा में लोअर कॉर्डेट्स। क्या बोल दूँ? लोअर कॉर्डेट्स। अगर ये लोअर है तो वो क्या हो जाएगा? हायर।
हायर कॉर्डेट्स। नाम लिख दूंगी, अभी चिंता मत करो, अभी सिर्फ इतना समझो, लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स। और किसके आधार पर हमने इसको क्लासीफाई किया, बिना आधार के, बिना सिर पैर के अपन ऐसे नहीं कर देते, कोई ना कोई बेसिस होता है भाई। तो यानी क्रेनियम की उपस्थिति के आधार पर प्लस वर्टिबल कॉलम कशेरुक दंड के आधार पर और युग्मित उपांगों के आधार पर, युग्मित उपांगों के आधार पर हम कॉर्डेट्स को डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स के अंदर। अपेंडेजेस को आप लिम्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कॉर्डेटा तीन प्रमुख लक्षण लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, और क्या था जल्दी बताओ, तीसरा इंपॉर्टेंट, नोटोकॉर्ड लिख दिया, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड लिख दिया, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। चलो चौथा भी लिख देते हैं, पोस्ट एनल टेल। ओके, तो अब लोअर कॉर्डेट्स यानी प्राचीन जीव जो सब में पहले विकसित हुए थे उनको बताओ आप, तो मेरे को वो कॉर्डेटा नहीं, नाम बताओ, मैं तो लिंक कर रही हूँ बस नाम को, लिटरल मीनिंग समझाने के लिए। कोशिका की संख्या के आधार पर प्रोटोजोआ, पहले जीव जो कि सिंगल सेल थे, ठीक है ना। तो अब अपन बात करेंगे लोअर कॉर्डेट्स यानी एक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेट्स, हाँ या ना, यही बात बोला मैंने अभी अभी। प्रोटोकॉर्डेट्स को भी दो डिविजन्स में हमने डिवाइड किया है, और वो दो डिविजन्स हैं आपके, लिख लीजिए। पोजीशन, कॉर्ड, नोटोकॉर्ड की पोजीशन कहाँ पर है उसके आधार पर, यूरोकॉर्डेटा, यूरो का मतलब टेल, जहाँ पर नोटोकॉर्ड कहाँ पे होती है, सीमित टेल रीजन के अंदर, और जहाँ पे नोटोकॉर्ड सिफेलिक रीजन में होती है, हेड, तो उसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेट्स में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यूरोकॉर्डेट्स के अंदर अपन एसिडिया, एसिडियन टेडपोल लार्वा पढ़ा था ना, एसिडिया, थैलिएसी और लार्वेसी, इसको एसिडिएसी भी लिख सकते हो, और लार्वेसी, ये इसके डिफरेंट ग्रुप्स है। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, क्रेनियम की उपस्थिति के आधार पर, इनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है कि नहीं उसके आधार पर, और उपांगों के आधार पर, युग्मित उपांगों के आधार पर। बताओ आपके पास युग्मित उपांग है क्या, लिम्स कितने हैं, चार, 4 लिम्स, और युग्मित है ना 2 है ना, एक अकेला हाथ तो नहीं है ना, तो बस उसको हमने साइंटिफिक टर्म्स में लिख रखा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर मैं सिफेलोकॉर्डेटा की बात करूं तो इसकी जो क्लास है वो है लेप्टोकार्डाई। क्या है, लेप्टोकार्डाई। कॉर्डेटा, एक्रेनिएटा, क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा वाले होते हैं लोअर कॉर्डेट्स, ठीक है, जिनको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, यानी तीनों करेक्टर्स इसमें तो होंगे। अब चलते हैं हायर कॉर्डेट्स की तरफ। किसकी तरफ, हायर कॉर्डेट्स की तरफ, जिनको मैं वास्तविक कॉर्डेट्स बोल सकती हूँ, यस बिल्कुल बोल सकती हूँ, यूकॉर्डेट्स। इसको डिवाइड किया हमने क्या बोला था, वर्टिबल कॉलम की उपस्थिति के आधार पर। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैंने कहीं पर भी वर्टिबल कॉलम का नाम नहीं लिखा है, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तीनों में, वहाँ पर भी है लेकिन वहाँ पे नोटोकॉर्ड, यहाँ तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है जीवन पर्यंत, और यहाँ पे नोटोकॉर्ड किसके अंदर रिप्लेस हो जाती है, मैं लिख देती हूँ। इसका जो ग्रुप है वो है वर्टिब्रेटा। क्या है, वर्टिब्रेटा, यानी वर्टिब्रेटा को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। वर्टिब्रेटा मीन्स वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट, जिसके पास जबड़े नहीं विकसित हुए और जिसके पास जबड़े विकसित हो गए। एग्नेथा और नेथोस्टोमा या नेथोस्टोमेटा, जिसके अंदर आपके आ गए पाइसेस और टेट्रापोडा। मैंने पहले बता दिया है ये टेट्रापोडा, पाइसेस का भी बता दिया है मैंने, ठीक है। एग्नेथा में आ जाता है आपका मिक्जीन और पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोनोफॉर्मिस और मिक्जीनिफॉर्मिस आ जाता है, जिनमें वास्तविक जबड़े डेवलप
नहीं हुए थे। फिश लाइक ही होते हैं एनिमल से, ठीक है ना, इलोंगेटेड बॉडी होती है, पानी के अंदर ही पाए जाते, लेकिन वास्तविक जबड़े नहीं विकसित होते, इसलिए इनको एग्नेथा बोल दिया, ठीक है ना। और ये हो गए आपके नेथोस्टोमा, जिसमें आपकी मछलियाँ, फर्स्ट ट्रू जॉड वर्टिब्रेट्स, उसके बाद में टेट्रापोडा। हुआ ना, देखो आसान। यानी ये कॉर्डेट्स चाहे एक रेनिएटा हो चाहे क्रेनिएटा हो, इनके अंदर तीनों करेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। लेकिन हायर कॉर्डेट्स में यही नोटोकॉर्ड किसके अंदर विकसित हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। आगे चले। तो सब में पहले कोर्डेटा कंप्लीट किया, कोर्डेटा के बाद में क्लासिफिकेशन का चार्ट समझा, फिर हमने ये देखा किसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है। अब अपन चलते हैं ये इस पे पहले वाले पार्ट पे, ए प्रोटोकॉर्डेट्स। आज सिर्फ अपन किसकी बात करेंगे? प्रोटोकॉर्डेट्स की बात करेंगे। चलो करते हैं बात तो करनी पड़ेगी भाई। यानी इससे पीछे एक बार चलूँ उल्टा, प्रोटोकॉर्डेटा किसका भाग है? कॉर्डेटा का। इसके बीच में कॉर्डेटा का कौन सा भाग है ये जल्दी बताओ? एक रेनिएटा का। किसका? एक रेनिएटा। कॉर्डेटा के तीनों लक्षण प्लस 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 प्रेजेंट, इसीलिए इसको बोल दिया प्रोटोकॉर्डेटा, प्राचीनतम। प्रोटो मीन्स फर्स्ट कॉर्डेट्स, फर्स्ट कॉर्डेट्स। मैं करेक्टर्स लिख रही हूँ, लिख लीजिए आप भी साथ के साथ। इनका जो ग्रुप है लिख दिया मैंने, एक क्रेनिया। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा। यानी क्रेनियम एब्सेंट या हेड, एक ही बात है। पानी के अंदर होते हैं, समुद्री होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं, प्राचीन को बोलते हैं प्रिमिटिव। और ऑफ कोर्स लोअर कॉर्डेट्स क्या होते हैं? लोअर कॉर्डेट्स। यानी अगर इसको मैं और ओपन करके ढंग से लिखूं, लो भाई, नो क्रेनियम, नो जबड़े, नो वर्टिबल कॉलम, जो वहाँ प्रेजेंट है वो यहाँ नहीं है भाई। नो कशेरुक दंड या कशेरुक दंड अनुपस्थित, ना युग्मित उपांग प्रेजेंट होते हैं, नो। यानी आपके सामने कॉर्डेटा का फर्स्ट पार्ट प्रोटोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स चल रहे हैं। अपेंडेजेस, ये है कॉर्डेटा का ग्रुप ए। कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर ए। दूसरा ग्रुप हो जाएगा क्रेनिएटा वाला। उतार लीजिए प्रोटोकॉर्डेट्स। है ना, देखो पिक्चर क्लियर हुई धीरे धीरे कि किसकी बात कर रहे हैं। प्राचीनतम आसान जीव जो लेंस के समान पानी के अंदर है, जिसमें सिर विकसित नहीं हुआ ना जबड़े, वो भी कॉर्डेट्स हैं, देखिए। और जो आग शेर है, ये चीता है, खरगोश है, गिलहरी, कंगारू, डक बिल्ड प्लेटिपस, ह्यूमन बीइंग, भाई ये सब भी कॉर्डेट्स हैं। विविधता देखिए, प्रकृति देखिए, प्रकृति में मिरेकल्स देखिए। और साइंस में वैसे एवरी मैजिक एंड एवरी मिरेकल हैज़ अ लॉजिक, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। यानी हम पढ़ चुके अभी अभी कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन पढ़ के हमने ये देखा कि हमने एक रेनिया स्टार्ट किया जो कि प्रोटोकॉर्डेट्स में आता है। यानी प्रोटोकॉर्डेट्स चल रहा है अपना, क्या चल रहा है? प्रोटोकॉर्डेट्स। अब प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोकॉर्डेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्मली वैसे तो प्रोटोकॉर्डेट्स को अगर मैं बेसिकली मेरी तरफ से मानूं तो प्रोटोकॉर्डेट्स हो गए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। जब नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस पुच्छिए एरिया में होती है तो उसको अपन यूरोकॉर्डेट, यूरो मतलब टेल, कॉर्डल, और अगर सिफेलिक में होती तो सिफेलो। एक जो अपन ने कनेक्टिंग लिंक बताई थी उसका नाम लिख लीजिए, फ्लो चार्ट में एक्चुअली क्लासिफिकेशन में किताब में ये दे रखा है, तो एक बार उतार लीजिए। क्या ये नाम सुना है? हेमीकॉर्डेटा।
इन जीवों को कॉर्डेटा ही मान लिया था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट थी और डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी। लेकिन जो नोटोकॉर्ड थी वो एग्जैक्टली नोटोकॉर्ड नहीं थी, ठीक है, वो सिर्फ एक छड़नुमा कोई संरचना थी जिसको नोटोकॉर्ड मान लिया गया था। इसमें मैंने पूरा लेक्चर दे रखा है डिटेल में। तो हेमिकॉर्डेटा में अपन ने ये भी पढ़ा था, बॉडी क्रमी के समान होती है, डिवाइडेड इनटू हेड, कॉलर, हेड क्या, प्रोबोसिस, और ये कुछ ऐसा बनाया था, बाहर निकले हुआ एरिया प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर, और ये उसका नीचे वाला धड़, और यहाँ पे प्रेजेंट थी ग्रसनियर्स में क्या, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ट्रंक। और इनको अपन ने और क्या बोला था, पानी के अंदर होते हैं, यू शेप का बिल बनाते हैं, बेलेनोग्लॉसस। कौन है ये, बेलेनो। इसका पूरा लेक्चर दे चुकी हूँ भाई। चलें आगे, चलो अब अपना मेन मुद्दा है ये यूरोकॉर्डेट्स, और दूसरा कौन सा है, सिफेलोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स की बॉडी के ऊपर आवरण पाया जाता है जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। आवरण को अपन टेस्ट भी बोलते हैं, ट्यूनिक भी बोलते हैं, इसलिए यूरोकॉर्डेट्स को अपन ट्यूनिकेट्स भी बोल देते हैं। नाम समझ आ गया, इसलिए रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोल दिया, ट्यूनिकेट्स। क्या बोला, ट्यूनिकेट्स। ऑफ कोर्स नोटोकॉर्ड उपस्थित होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी जो लार्वल स्टेज होती है, जो कि एक टेडपोल के लार्वा के समान होती है, इसलिए इसको टेडपोल लाइक लार्वा, ये भी पूरा पढ़ चुके हैं, टेडपोल लाइक लार्वा। एसिडियंस की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट होता है। एडल्ट के अंदर, एडल्ट कैसे होते हैं, सैक लाइक। देखो लार्वा है तो मोटाई, यानी लार्वल स्टेज में ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्लवन कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, तैरते हैं। लेकिन एडल्ट कैसा होता है, एक थैले के समान संरचना होती है, सैक लाइक। और एडल्ट होते हैं स्थानबद्ध। स्थानबद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं सेसाइल। क्या बोलते हैं, सेसाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई यूरोकॉर्डेट्स की। सिफेलो, नाम में आंसर है हेड, हेड के अंदर प्रेजेंट होती है कॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्लस नर्व कॉर्ड, बोथ आर प्रेजेंट लाइफ टाइम। नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड बोथ आर प्रेजेंट लाइफ टाइम, और पूरी बॉडी को कवर करती है, इंटीरियर से पोस्टीरियर, यानी पूरी लंबाई में फैली रहती है, एंटायर लेंथ, एंटायर लेंथ, ठीक है ना। अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ हेमिकॉर्डेटा को, क्योंकि मुझे यूरोकॉर्डेटा के डिविजन्स लिखवाने हैं यहाँ पर। जब यूरोकॉर्डेटा को अपन डिवाइड करते हैं, नाम लिख लीजिए यूरोकॉर्डेटा के, एसिडिएसी, अभी अभी बताया था, एसिडिएसी। दूसरा अपना बताया था थैलीसिएसी, थैलिएसी, और लार्वेसी। अब मैं इनकी रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के नाम लिख देती हूँ। इसकी एडल्ट फॉर्म को बोलते हैं हर्डमानिया, ठीक है। इसमें आ जाता है आपके स्कैल्पा या साल्पा, साल्पा लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आता है ऑर्गेनिज्म का नेम इज ओकियोप्लूरा या अपेंडिक्यूलेरिया, 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 ठीक है। यानी कॉर्डेटा की बात करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए, पुराने कॉर्डेट्स। और पुराने कॉर्डेट्स के जब डिविजन्स देखे तो हमने देखा कि एक तो यूरोकॉर्डेट है और एक सिफेलोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट्स को हम ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, और एडल्ट स्थानबद्ध होते हैं, लेकिन लार्वल स्टेज स्थानबद्ध नहीं होती, ठीक है ना। और इसको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करा हुआ है। ये इसकी क्या है, क्लासेस। यूरोकॉर्डेटा की 3 क्लासेस कौन कौन सी, नंबर 1 एसिडिएसी, दूसरा थैलिएसी, और तीसरा लार्वेसी। एसएस ले लो, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके लिए, ठीक है। जब खुद एकदम से किताब उठा के पढ़ते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं समझ आता है, हमें भी नहीं आता था, ऑनेस्ट स्टेटमेंट दे रही हूँ। लेकिन जब आप चीज़ों को आसान करते हैं, डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं,
तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ इस बात के ऊपर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स की 3 क्लास, और तीनों क्लासेस के नाम हमने देख लिए, एसिडिएसी, थैलिएसी और लार्वेसी। थोड़े बहुत इनके ऑफ कोर्स तीनों के एक कैरेक्टर तो कॉमन होगा, पानी के अंदर इनका जीवन होता है, एक्वेटिक होते हैं, मेरीन होते हैं। इनके एडल्ट क्या होते हैं, स्थानबद्ध, एसिडिया की बात कर रही हूँ, सेसाइल। इनके अंदर मसल सिस्टम प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड, मसल फाइबर्स स्कैटर्ड रूप से पाए जाते हैं। 1 मिनट बेटा, इसको ढंग से लिख दूँ मैं। स्कैटर्ड मसल्स किसके अंदर, इनके कवरिंग के अंदर, आवरण, ट्यूनिक। ये अपना जीवन एकल यानी सोलिटरी भी बिताते हैं, और इनकी कॉलोनी भी पाई जाती है, कॉलोनियल भी होते हैं, अभी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। कंपाउंड फॉर्म में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। इनके अंदर गिल क्लैफ्ट्स, गिल क्लोम या गिल दरारें प्रेजेंट होती है, वो बहुत सारी होती है। कितनी होती है, ज़्यादा, नंबर क्या होते हैं, ज़्यादा, इसलिए मैनी। तो मैंने इसका एग्जाम्पल आपके सामने अभी भी लिखा था, हर्डमानिया। क्या लिखा था, हर्डमानिया। अब आते हैं हम इस पे थैलिएसी पे। थैलिएसी के बारे में, ये फ्री स्विमिंग होते हैं। ये देखो, ये सेसाइल नहीं होते, स्थानबद्ध नहीं होते, फ्री स्विमिंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। और इनके भी कवरिंग के अंदर सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। अब आ जाओ लार्वेसी। लार्वेसी भी, लार्वा फ्री स्विमिंग होगा कि नहीं होगा साहब, फ्री स्विमिंग। छोटे होते हैं, अत्यंत पारदर्शी होते हैं, ठीक है, फ्री स्विमिंग या फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल था ओकियो फ्लूरा या पेंडिक्यूलेरिया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अपना क्या था, सल्पा। तो ये बात हम किसकी कर रहे हैं अभी, यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन की, कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन चल रहा है, जिसमें प्रिमिटिव कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, प्रोटो। तो उसमें फर्स्ट नंबर जो है यूरोकॉर्डेट्स, उसकी बात करिए। सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करते हैं अब। यूरोकॉर्डेट खत्म, अब आ जाओ यूरोकॉर्डेट्स के बाद सिफेलोकॉर्डेट्स। चलो कड़ियाँ जोड़ लो पहले, नहीं तो फिर भूल जाओगे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कॉर्डेटा के लक्षण पढ़ लिए, कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, प्रिमिटिव, लोअर और हायर। अभी अपना से प्रिमिटिव वाला पार्ट चल रहा है, यानी प्रोटोकॉर्डेट्स। कौन सा पार्ट चल रहा है, प्रोटोकॉर्डेट्स। और प्रोटोकॉर्डेट्स में अपन यूरोकॉर्डेटा कर चुके हैं। इसका जो नंबर 2 पार्ट है, सिफेलोकॉर्डेटा, वो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपन सिर्फ प्रिमिटिव को ही कंसिडर करेंगे, हायर पे बाद में चलेंगे, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा, राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ द सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में अपन ने कैरेक्टर्स तो लिख लिए थे। सिफेलोकॉर्डेटा की जो क्लास है वो एक ही क्लास है। नाम बताओ जल्दी से, लेप्टो, कार्डाई या कॉर्डाई, एक ही बात है, ठीक है ना। इसके अंदर सिर्फ 2 वंश, 2 जेनेरा और 30 स्पीशीज़, 30 जातियाँ प्रेजेंट है। इनकी बॉडी क्या बताया था अभी अभी, फिश लाइक बॉडी होती है, इलांगेटेड तर्कुरूपी फिश लाइक बॉडी होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक, जलीय जीव होते हैं, ये भी चलो जलीय हैं। गिल स्लिट्स प्रेजेंट करवा देते हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट, फ्री स्विमिंग और समटाइम्स बरोइंग भी होते हैं, बिलकारी। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जिनको हम लेंस के समान बॉडी होती है इसलिए लेंसलेट्स बोलते हैं। नाम लिख लीजिए ऑर्गेनिज्म का,
ब्रैंकियोस्टोमा। देखो एसिडिया वाले का नाम था हर्डमानिया, क्या नाम था? हर्डमानिया। जो इसका सिफेलोकॉर्डेट्स वाला हो गया, सिफेलोकॉर्डेट्स में आता है आपका ब्रैंकियोस्टोमा। यानी डिफरेंस आपके सामने है, ब्रैंकियोस्टोमा में नोटोकॉर्ड सिफेलिक रीजन में प्रेजेंट होगी और यूरोकॉर्डेटा में एसिडिया के अंदर कहाँ पे होगी? पूंछ के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। या इसको आप कई बार एम्फीऑक्सस के नाम से भी जानते हो, ठीक है, एम्फीऑक्सस। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि चलो आज अपन इसका क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन आ गया क्लासिफिकेशन उतारो, तो चलो क्लासिफिकेशन बनाते हैं। अभी अभी आपके सामने मैंने इसलिए लिखा है ये पुराना वाला, फाइलम कॉर्डेटा, हाँ या ना? बिल्कुल साहब, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम के बाद इसका ग्रुप कौन सा आएगा? ग्रुप ए। अभी अपन ग्रुप ए ही पढ़ रहे हैं जिसके अंदर क्रेनियम विकसित नहीं हुआ था। ए क्रेनिएटा, क्या है? ए क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा में अपन क्या पढ़ रहे थे अभी? यूरोकॉर्डेटा के बाद क्या पढ़ रहे थे? सिफेलोकॉर्डेटा। तो इसकी सब फाइलम हो गई ये सिफेलोकॉर्डेटा। फैमिली, चलो क्लास तो लिखो, क्लास ये रह गई है, सामने लिखा हुआ है भाई, क्लास लैप्टोकार्डाए या लैप्टोकॉर्डाए। फैमिली सामने लिखा हुआ है, जिन ब्रैंकियोस्टोमेडी। टाइप या इसका जो जीनस है ब्रैंकियोस्टोमा, क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा। तो हमने क्या पढ़ लिया? सिफेलोकॉर्डेट्स के बारे में भी पढ़ लिया, डिविजन्स देख लिए, यूरोकॉर्डेट्स और किसके बारे में देख लिया? सिफेलोकॉर्डेट्स के बारे में। चलें आगे, उतार लिया ये आप लोगों ने? चलो, यानी हमारा ए क्रेनिएटा ग्रुप कंप्लीट, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स वाला ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब ये एक थोड़ा सा आप इमेज देख लीजिए, उसके बाद इसका अपन दूसरा चालू करेंगे क्रेनिएटा ग्रुप, वो अभी चालू नहीं करेंगे, आज के लिए बहुत है ए क्रेनिएटा। ज़रा सा रिवीजन देख लीजिए एक बार, हम किन की बातें कर रहे हैं। इसका एसएस ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को। कॉर्डेट्स को पढ़ना आसान कर रही हूँ, हो सकता है किसी के लिए आसान हो, ऐसा नहीं भाई, मैं तो मेरी बात कर रही हूँ, आप लोगों की नहीं। नीचे से चालू करें, कहीं ना कहीं से तो हमारा विकास होगा, और जिनसे हमारा विकास होता है वो हमारे जनक होते हैं, जिनसे हमारा उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनक, एंसेस्टर्स, यानी पुराने वाले कॉर्डेट्स। तो इसलिए एंसेस्ट्रल कॉर्डेट्स सामने बना हुआ है, एंसेस्ट्रल कॉर्डेट्स। उसमें सबसे पहले अभी अभी अपन ने पढ़ा एक एग्जाम्पल, लेंसलेट्स, बॉडी कैसी है? लेंस की जैसी। हाँ, उसके ऊपर चले अपन, एक क्रेनिएटा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? देख लो, हेड रीजन विकसित नहीं है अभी इसके अंदर। ट्यूनिकेट्स पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? यानी यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकेट्स, हाँ या ना? बिल्कुल पढ़ा था। ये कौन था? इसका एग्जाम्पल ये देखो, इसके साइफन्स प्रेजेंट है, पढ़ा चुकी हूँ। इनकी बॉडी के ऊपर कवरिंग है ट्यूनिक। यूरोकॉर्डेटा, हर्डमानिया, कौन है ये? हर्डमानिया। ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं भाई, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचा जाता है, एकदम से लांग नहीं सकते, लांग गए तो ऊपर वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी। फिर ये हो गए प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। प्रिमिटिव कॉर्डेट से जब अपन ऊपर चले तो दूसरा ग्रुप आ गया, ये तो था आपका ए क्रेनिएटा। क्या था? ए क्रेनिएटा। रिवीजन चल रहा है पूरी पढ़ाई का, देख लो इस इमेज में सारे आंसर है बेटा। फिर उसके बाद में दूसरा ग्रुप अपना कौन सा चालू होता है? वर्टिब्रेटा, ये रहा दूसरा, यानी क्रेनिएटा इसके अंदर आ जाएगा। क्रेनिएटा को भी अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था जॉज की उपस्थिति के आधार पर। जिनमें जॉज नहीं है उनको बोल दिया जॉलेस, जॉलेस फिशेस, ये रही आपके सामने, साइक्लोस्टोम्स वगैरह आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में जिनके अंदर कंकाल के आधार पर डिवीजन किया, यानी उपास्थल और अस्थिल,
उपास्थल मछलियाँ हो गई शार्क वाली, ये भी हमने पढ़ा था, शार्क, स्केट्स और रेज, टॉर्पेडो वगैरह, ये लेबियो, तो कार्टिलेजिनस फिशेस। और अस्थल जिसमें स्केलेटन किसका पाया जाता है, बोन्स का पाया जाता है, हार्ड होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू होता है, बोन्स हार्ड होती है, ये बोनी फिशेस आ गई, देख लीजिए आप। और कौन सी फिशेस आ गई, देखो सबसे पहले कौन सा लक्षण डेवलप हुआ, जबड़े, जबड़ों के बाद कौन सा लक्षण डेवलप हुआ, लंग्स, लंग्स लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं पाइसेस में, जल्दी बताओ। डिप्नोई फिशेस के अंदर भी था ये, डिप्नोई लंग फिशेस बोलते हैं, हाँ जी जल्दी बताओ। और एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जो श्वसन में और इसको प्लवनता प्रोवाइड करती है, स्विम ब्लैडर। तीसरा, धीरे धीरे क्या डेवलप हुए, लिम्स। ये जो ग्रुप आप पढ़ रहे हो ना, ये ग्रुप किसका आ गया आपके, किसके आधार पर, एग के ऊपर बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिसको एमनियन बोलते हैं, उसके आधार पर। जिनमें एमनियन प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं एमनियोटा, जिनमें एमनियन प्रेजेंट नहीं होती उनको बोलते हैं एन एमनियोटा, ठीक है। यानी आगे जो भी अपन पढ़ेंगे ग्रुप वो सारे क्या होंगे, एमनियोटा होंगे, क्या होंगे, एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय एमनियन, ठीक है। फिर ये लिम्स डेवलप हुए, लिम्स डेवलप हुए तो भाई पानी से बाहर चलने के लिए डेवलप हुई, लिम्स की सहायता से हम लोग पानी के अंदर नहीं तैर सकते, ठीक है, लिम्स की सहायता से हम चल सकते हैं, यानी लिम्स आर डेवलप्ड फॉर दी लोकोमोशन ऑन दी लैंड, ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सब। मछली को चलते हुए देखा है क्या, नहीं। अब आ जाओ ये एमनियन, ये हो गया फोर्थ करेक्टर, यानी साथ में आप क्या पढ़ रहे हो कि एक कॉर्डेट के अंदर ये सारे करेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। आप अपने आप कॉर्डेट के करेक्टर्स लिख के आ सकते हो, जॉस प्रेजेंट, लिम्स प्रेजेंट, लिम्स में 5 उंगलियां प्रेजेंट, पेंटाडेक्टाइल, और कई बार आगे क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्निफाइड स्ट्रक्चर जिसको क्लॉज, रेप्टाइल्स में नखर और नाखून दोनों प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियन, यानी जिस कड़ी की मैं बात कर रही थी जो कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को जोड़ती है, वो कौन, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा नहीं भाई, जो कि किसको जोड़ती है, पाइसेस, और किसको जोड़ती है, स्थलीय, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को, वो है एम्फीबियंस। ये भी कॉर्डेट है भाई, ये भी कॉर्डेट, ये भी कॉर्डेट, मेंढक भी कॉर्डेट है। तो ये रहा आपका एम्फीबियन। ये सारे लो चतुष्पादी, 4 फुटेड, आगे के 2 लिम्स, पीछे के 2, अग्रपाद, पश्चपाद, अग्रपाद और पैर पश्चपाद, ये रहे अग्रपाद और ये रहे पश्चपाद। फिर रेप्टाइल्स, फिर भाई उड़ने लग गए तो क्या डेवलप हो गए, फेदर्स, फिर उड़ने लग गए, फेदर्स डेवलप हो गए, बोन्स हॉलो हो गई। ये कौन सा ग्रुप आ गया, एवीज, एवीज के बाद में कॉर्डेटा में लास्ट में मैमल्स, देखो इसमें आपकी फोटो भी लगा दो, मैमल्स डेवलप हो गए, यानी मैमरी ग्लैंड्स डेवलप हो गए प्लस बॉडी के ऊपर हेयर। एक क्वेश्चन पूछती हूँ, रोम खड़े होना जिसको बोलते हैं, एकदम से अपन कोई मूवी देख लेते हैं डरावनी सी, या एकदम से कोई हमको डरा देता है, या कोई भी सरप्राइज, कोई अच्छा गाना गाता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये रोंगटे कौन सा करेक्टर है, क्या आज भी रोंगटे तो खड़े होते हैं जिसको इंग्लिश में गूज बम्प्स बोलते हो, तो पहले के ज़माने में क्या ये ज़्यादा विकसित थे, क्या ये छोटे छोटे रोम अभी आपके हाथ पे पैरों पे प्रेजेंट थे, तो क्या इनकी ये लंबाई में बड़े थे, बाल के जैसे थे, लंबे लंबे थे, सोचना क्यों थे, ठीक है। और अब ये रिड्यूस हो गए, करते हैं बात इस पर भी, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है यार, प्रकृति बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग जोड़ के देखेंगे ना चीज़ों को तो एक बैलेंस बना हुआ है, चींटी छोटी छोटी है लेकिन आपसे ज़्यादा नंबरों में है, शेर आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट है, लेकिन रहता टेरेस्ट्रियल इलाके में है, ग्रुप के अंदर रहता है, लेकिन उसकी संख्या हिरण से क्या होती है, कम होती है। अगर हिरण से ज़्यादा हो जाए तो सोच लो फूड चेन डिस्टर्ब। बेटा जी चाहे कॉर्डेट हो चाहे नॉन कॉर्डेट हो, इकोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, ये सब आपस में रिलेटेड है। तो आप सोचो मैं एक सब्जेक्ट पढ़ के मास्टर्स बन जाऊँ जूलॉजी में या किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं होता। इफ़ यू आर अ मास्टर तो आपको उस सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को स्टडी करा जाता है, सिंपल अगर एग्जाम्पल लेके देखें तो सब में पहले उसकी एनाटॉमी भी पढ़ी जाती है, ठीक है, कितने हाथ पैर हैं, हाथ पैर हैं तो नॉर्मल है कि डिफेक्टिव है, वो आप टेरेटोजेनेसिस में पढ़ते हो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पढ़ते हो, क्रोमोसोम्स, डोमिनेंट कैरेक्टर देखते हो, ब्लड ग्रुप देखते हो, हुआ कि नहीं हुआ कनेक्ट। तो फिर आप कंकाल के ऊपर आते हो तो अंत्य कंकाल की स्टडी करते हो, किसी किसी जीव में बाह्य कंकाल की स्टडी, फिर फंक्शंस की स्टडी करते हो, फंक्शंस यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब की स्टडी करते हो, रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। तो फिर उसकी बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो यानी जैव रासायनिक चीज़ें जिससे अपनी बॉडी बनी हुई है।
तोड़ते जाते हैं, फरकेट करते जाते हैं, भाई तभी मास्टर बनते हैं। खाली एक चीज़ पढ़ने से नहीं बन जाते, उसका A to Z पता होना चाहिए आपको, देन यू विल कॉल्ड एज मास्टर्स। उसके बाद में मैमल्स, अब यहाँ तो गिलहरी बनी हुई है, खरगोश भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हो टीथ भी विकसित हो गए। तो बेटा जी करेक्टर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं, खरगोश में आगे के इंसीसस डेवलप होते हैं, कैनाइन शेर में डेवलप होते हैं, चीरने फाड़, लिखो ना इसमें करेक्टर्स, कौन मना करता है, कौन किताब उठा के देखता है, नहीं, ये सामने करेक्टर्स हैं भाई सारे कॉर्डेट्स के। टीथ के टाइप्स लिख डालो कि टीथ अलग अलग प्रकार के होते हैं, हेट्रोडोंट किसी में होता है, होमोडोंट जीवन पर्यंत रहते हैं, किसी के टूटते रहते हैं, पॉलीफायोडोंट, ठीक है, ऐसे निकालो चीज़ों को, इसलिए कहती हूँ ऑब्जर्व करना आवश्यक है। तो यानी हम ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ओके, आगे बात समझ में, आई होप अब तक कॉर्डेटा में लोअर कॉर्डेट्स आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन हायर कॉर्डेट्स के बारे में बात करें। अब तक के लिए बहुत है, इसको चलो पढ़ के आना है, रिवाइज करना। स्टे ट्यून्ड, बाय।